हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज से आसान तरीक़ों से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 37 जो है वो 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि 37 जो है वो 55 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों, जैसे ही परसेंटेज में क्वेश्चन में का नज़र आए, यहाँ देखिए का है, जहाँ भी का नज़र आए, का से पहले वाला जो नंबर रहता है वो हमेशा नीचे रखेंगे जब भी परसेंटेज निकालना होता है किसी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे याद रखते हैं कि का के आगे कौन सा नंबर है। तो का के आगे यहाँ पे देखिए 55 है। क्या दिख रहा है आपको? ये का के आगे 55 है, तो 55 को हम लोग नीचे लिखेंगे। कैसे? तो 55 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद ऊपर में क्या है 37 55 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 55 अगर का के आगे 55 है, 55 अगर नीचे निकले तो हमको निकालना कितना है, 37 का निकालना है। तो 37 हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 37 हम लोग ऊपर लिख लिया, याद रखेंगे। अब यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया है कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। और जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो याद रखिए हमें 100 से गुना करना होता है। क्या करना होता है? गुना, जब भी प्रतिशत निकालना होता है। तो अब पूरा का पूरा इक्वेशन बैठ गया है। अब पूरा क्वेश्चन पूरा बैठ गया है, जैसे कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो 37 ऊपर रह गया, 55 का यानी 55 नीचे हो गया, और प्रतिशत निकालना है तो गुना करेंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करना है तो काटा पीटी करते हैं। काटा पीटी करने पे कैसे 55 और 100 को काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 11 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में। ठीक है ना, यहाँ तक कट गया। अब नहीं कटेगा, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूना 14, 14 मतलब कलर चेंज कर लेंगे। 7 दूना 14 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, और ये 740/11 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 37 55 का कितना परसेंट है, 37/55 करके प्रतिशत निकाले 100 से। ठीक है, 55 11 बार में कट गया और 100 को 20 बार में काट दिए। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कटेगा तो फ्रैक्शन में कटेगा, याद रखिए पॉइंट में। तो चलिए इसको भी काटते हैं, कलर इसको चेंज कर लेंगे। और 11 से कितना बार में जाएगा? 11 छक 66 हो जाएगा, उधर 4 8 11 77 67 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। दोस्तों, ऑप्शन में हमें चेक करना है 67 कहाँ पे है, 67 पॉइंट। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एकदम आसान तरीके से मैं बताया हूँ कि 37 55 का कितना प्रतिशत है, यानी कि हमें का देखना होता है कि का के पहले क्या है। तो 55 है, 55 को नीचे रखें और 37 ऊपर रख दिए, गुना किए 100 से। 55 को 100 से काटे तो नीचे 5 से 11 बार में गया, और 5 से गया 20 बार में 100। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 37 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 740 आया। 740 के बाद नीचे 11 था, 11 को जब 740 से काटे तो 67.2 आया, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आगे चल के समझ में आ जाएगा ज़रूर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। क्या कह रहा है दोस्तों? यदि x माइनस वाई का, यहाँ का है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, याद रखना। का मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब गुना होता है, बॉडमस में आपने सीखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25% के। ठीक है ना दोस्तों, क्या कह रहा है? x माइनस वाई का 85%, तो इसको लिख लेंगे पहले। कैसे? y, x माइनस वाई पहले लिख लेंगे ऐसे करके, x माइनस वाई। अब का मतलब गुना होता है तो गुना कर देंगे, और ये 85 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, ये हो गया। सॉरी दोस्तों, मेरे पास पेन नहीं है इसलिए हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसलिए मोटा मोटा हो जा रहा है, जगह कम पड़ रही है, इसलिए एडजस्ट करिएगा। आगे बराबर हो गया, बराबर ये लिख दिए। अब x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई लिख लिए। अब का 25%, पहले इतना ही सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन बैठ गया जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा था यदि x माइनस वाई, यहाँ पे देखिए, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 25% के। ये इक्वेशन से तो यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 85% को काटेंगे तो पहले परसेंटेज कट जाएगा। परसेंटेज को यहाँ सॉरी परसेंटेज यहाँ से कट गया और यहाँ से परसेंटेज कट गया, ठीक है ना। अब 85 को 25 से काटेंगे। कैसे कटेगा? 5 25 पंचे 25 हो गया और 85 को काटेंगे 5 इनकम 5 और 3 5 7 35, 17 बार में कट गया, ठीक है ना दोस्तों। अब सबसे आसान ट्रिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। यहाँ पे जब भी ये वाला सेंसेशन देखिए, ये वाला x माइनस वाई, जब भी x माइनस वाई रहे और x प्लस वाई रहे तो अगर इन दोनों का वैल्यू निकालना होता है, याद रखिएगा दोस्तों मैं जो कहना चाह रहा हूँ, x माइनस वाई एक बार माइनस में रहे और x प्लस वाई एक बार प्लस में रहे। यहाँ तो समझ में आ गया। x माइनस वाई और x प्लस वाई जब भी रहे तो x निकालना है अलग और y निकालना अलग। तो इसका सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर x निकालना है, अगर x निकालना है, एक बार माइनस में रहे और एक बार प्लस में रहे तो क्या करना है? अगर x निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके, किन दोनों को मैं बता रहा हूं, इन दोनों को 1 और 2, अगर x निकालना हो तो इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो। क्या कहा मैंने? अगर यहाँ पे x माइनस वाई और एक x प्लस वाई रहे, मतलब एक माइनस में रहे और एक प्लस में रहे, अगर उसमें से x और y का वैल्यू निकालना है तो उसके बगल में जो है 17 और 5, इन दोनों को, जैसे पहला x निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो। समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं? अगर x निकालना है तो 17 को प्लस कर दो 5 से, इन दोनों को जोड़ के 17 5 22 हो जाता है, 17 5 22 और इसको आधा कर दो। ये ठीक है, ये x निकल गया मेरा। अब हमें निकालना है y कैसे निकलेगा? तो मैंने क्या कहा था, अगर एक बार माइनस में रहे एक बार प्लस में रहे तो x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। लेकिन अब हमें निकालना है y, तो क्या करना है? इन दोनों को घटा करके आधा कर दो। मतलब क्या कहा मैंने? अगर x निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, अगर y निकालना है तो घटा के आधा कर दो। मतलब कि 17 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 12, और इसका आधा कर दो। ये हमारा y निकल गया। इतना तक तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से रिवाइज करके बता दूंगा। तो चलिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आंखों देखा ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब इसको क्या, अब तो पूरा निकल गया। जैसे x को यहाँ पे काट ही दो। चलिए रेड कलर ले लेते हैं। 2 बार 11 में गया और ये 2 6 में गया, यानी मेरा फाइनल वैल्यू कितना निकला? x बराबर 11 निकला और y बराबर 6 निकला। यहाँ तक तो मतलब x 11 निकला और y 6 निकला। ये यहाँ तक तो क्लियर है ना दोस्तों। यहाँ तक तो कोई अगर दिक्कत है तो बहुत ही घिसी-पिस हो गया, क्योंकि हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से, ताकि यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो आंखों देखा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको पेन पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए कैसा है, x माइनस वाई का 85% बराबर है, एरो के माध्यम से समझाता हूँ, x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई का 25% है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है, 85 को 25 से काट दिया 5 बार में, ये 17 बार में कट गया। अब x माइनस वाई एक बार माइनस में है और x प्लस वाई एक बार प्लस में है। ठीक है, अब x निकालना है तो क्या निकालना है? x निकालना है तो जोड़ के आधा कर देंगे।
तो 17 को 5 से जोड़ दिया 22, 22 को 2 से आधा कर दिए 11 निकल गया। ये आंखों देखा ही सॉल्व हो गया, ठीक है। x निकल गया 11। अब y निकलना है तो क्या करें, इन दोनों को माइनस करके आधा कर देंगे, सीधा बात है, एकदम आंख बंद करके क्या करेंगे, 17 माइनस 5 कर देंगे, 12 बच गया, 12 को आधा कर देंगे 6। सिंपल सा फंडा है, x निकल गया 11 और y निकल गया 6। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन में कहा क्या है। तो क्वेश्चन ऊपर में देखिए कहा क्या है, y x का कितना % है, यहाँ पे नोट करिए। x और y जब मेरा निकल गया है तो अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि y जो है x का कितना % है। और मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया, जब भी का हो, का के पहले जो भी अंक हो उसके हमेशा नीचे रखेंगे। समझ में आ गया। तो हमारा x का है, का के पहले x है, तो x हमारा कितना है, 11 है। हमको मिटाना पड़ेगा दोस्तों ये वाला, क्योंकि अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम सिंपल सा x का मान 11 और y का मान 6 लिख लेते आगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमारा x कितना निकला, x निकला 11 और y निकला 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन देखिए, y x का कितना % है, इसका मतलब का के पहले x है, x का वैल्यू मेरा क्या है, x का वैल्यू मेरा 11 है। तो 11 को क्या करेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे, क्योंकि का के पहले x है, ठीक है ना। तो 11 मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद y x का कितना %, तो y हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है, कितना प्रतिशत, यहाँ ऊपर क्वेश्चंस में देखिए प्रतिशत पूछा है, क्वेश्चंस में लास्ट में यहाँ पे ये देखिए, ये प्रतिशत पूछा है। इसका मतलब प्रतिशत निकालना है, मतलब क्या करना है, 100 से गुणा करना है। सॉरी दोस्तों, प्रतिशत निकालना है मतलब 100 से गुणा करना है, ये रहा। अब क्या है, ये कटेगा तो नहीं, तो 600 को पूरा 600 लिख देते हैं, 600/11। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, कैसे कटेगा, कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। 11 × 5 = 55 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। 5 बचा, फिर से 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 और 6/11 हो जाएगा, 54 होल 6/11, यानी कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। मैंने बहुत ही आसान तरीक़ों से ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा इसको क्वेश्चंस को बना के आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कहता है, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। रिपीट करता हूँ दोस्तों, एकदम आसानी से समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैं समझाऊंगा, एकदम 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, सॉरी 2 सेकंड में करेंगे, आंखों देखा। वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, ठीक है ना। यदि अगले वर्ष मतलब क्या, 1 साल बाद 2% बढ़ने की संभावना है, तो वर्ष 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी है। समझ में आ गया दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन से ये कहना चाह रहा है कि वन्य जीव गणना के अनुसार जब राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, ठीक है ना, 2021 में 550 तेंदुए थे, लेकिन यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है, मतलब 2% अगर बढ़ जाता है, मतलब जितना है उससे 2% बढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2% बढ़ता है, जितना है उससे 2% बढ़ता है, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले से ही कोई 100% में होगी, और उसमें से अगर वो अगले साल 2% बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 102% बढ़ गई। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यही सबसे कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है, परसेंटेज में सभी को समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरी पेमेंट है इस महीने 10,000, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या है कि अगले महीने बढ़ने की उम्मीद है, लगभग 1,000 बढ़ने की उम्मीद है, तो 1,000 बढ़ने की उम्मीद है अगले महीने, तो मुझे मिलेगा क्या, 11,000 मिलेगा। इसका मतलब 10,000 जो था वो तो मेरा 100% था ना, उससे तो मेरा 1,000 ज़्यादा ही ना मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि मुझे 1,000 मिलेगा, मतलब 2% अगर बढ़ा है
2% बढ़ा है मतलब 100 पहले था, और 2% मतलब 102% बढ़ गया। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस में अगर कभी भी बढ़ने के बाद कही तो 100% से ज़्यादा गिनेंगे, और कभी घटने के बाद कही तो 100% से कम गिनेंगे। मतलब क्या कि अगर मेरी पेमेंट है 10,000 और अगले महीने घट के 1,000, मतलब अगर घटा जा रहा है, इसका मतलब 10,000 से मेरा 1,000 घट रहा है, यानी 9,000 हमको मिलेंगे। तो मेरा 100% तो मेरा 10,000 था ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना दोस्तों? मतलब मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, हम उसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो क्वेश्चंस डिट्टो यही कहना चाह रहा है। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि वन्य जीव जो गणना के अनुसार राजस्थान में जब 2021 में 550 तेंदुए थे, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। 550 तेंदुए थे, लेकिन अब इसमें अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है। मतलब क्या? मतलब 2% बढ़ने की संभावना है, इसका मतलब पहले 100% होगा, 100% होगा और 2% बढ़ने की संभावना है, तो कुल मिलाकर 102% बढ़ने की संभावना है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत ही आसान तरीक़ों से ये बताया है। 102% बढ़ने की संभावना है, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड 100 होगा। बस ये रहा मेरा पूरा का पूरा ब्यौरा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व यहीं ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व यहीं ख़त्म हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने कहने की क्या कोशिश की कि 1 साल पहले 550 तेंदुए थी, अब उसमें 2% बढ़ गई है। इसका मतलब 2% बढ़ गई है, मतलब 102% बढ़ गई है, मतलब 100 में 2 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे बताया जाता कि अगर 2021 में 550 तेंदुए थीं और अगले वर्ष 2% घट जाएंगी तो 98% होगा। मतलब क्या कि 100 में से 2 घटा देंगे, मतलब अपने आप में 100% मेरा 550 है ना दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। तो चलिए 550 को गुणा करेंगे 102/100 से, सिंपल सा है। अब ये काटा पीटी करेंगे, इसको 0 एक बार में कट गया, ये 0 एक बार में कट गया, ठीक है ना। अब ये कटेगा कैसे? ये 5 से कट जाएगा, 5 दूने 10 और ये 5 11 बार में कट गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस 2 को काटेंगे, 2 कैसे कटेगा? 2 को 102 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 1 2 हो गया 51। अब सारा काटा पेटी हो गया। अब 11 बचा और 11 गुने 51 बचा। अब 11 गुने 51 को सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा, या आप इसमें भी एक ट्रिक है, लेकिन मैं सिंपल सा एक बता दे रहा हूँ, एक ये भी एक ट्रिक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 51 को 11 से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपका आंसर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ 11 से मल्टीपल करते हैं तो आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे अंक है, यहाँ पे देखिए 51, ये रहा 51। अब 51 को सॉल्व करना है 11 से, तो 11 से जो भी चीज़ मल्टीपल करेंगे ना, तो 51 का जो दाहिने साइड में जो रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे 1, ठीक है ना। क्योंकि ये 11 से मल्टीपल कर रहे हैं तो पहले 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 1 के आगे 5 क्या है, तो 5 को मतलब 1 बढ़ा देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या है 6 लिख देंगे। जब भी 11 से मल्टीपल करेंगे तो दाहिने साइड में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके आगे जो नंबर रहेगा उससे 1 ज़्यादा लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब क्या है, बाकी बचा 5। अब 5 बचा तो 5 को 5 ही लिख देंगे, क्योंकि अंक मेरा खत्म हो गया, तो 561 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 561 मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। दोस्तों ये एक कोई संख्या है, ठीक है ना। अगर कोई एक नंबर है उसमें 40% की बढ़ोतरी की जाती है, मतलब 40% बढ़ाया जाता है, तो उसमें एक्चुअल कितना बढ़ा, यही चीज़ हमें निकालना है। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ों से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 40, पहले हम 40 लिख लेंगे, ठीक है ना, 40 लिख लिए। अब इसमें 40% बढ़ा दो, 40% बढ़ा दो, मतलब 40% को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा,
ठीक है ना। बस यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है दोस्तों। अगर 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, बस इसी को काटा पीटा कर दो, युद्ध छिड़का दो। जैसे कि एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, बचा 4 × 4। अब बच्चा जानता है कि 4 × 4 = 16 होता है, 4 चौका 16। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि हमारा कितना हुआ, 16। याद रखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीकों से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 होल 2/3%, दोस्तों मैंने टाइपिंग में मतलब 3 होल को मैं सेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, कोमा को होल मानेंगे। जैसे कि 3 होल 2/3 मतलब ये 3 है और 2/3 मतलब ऐसा करके सीन है, वही मैंने लिखा है वहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है, 3 होल 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ अधिक मिलते हैं, ये भी मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और अधिक मिलते हैं तो जोड़ा जाता है, और अगर घटाया जाता है, अगर कम मिलता है तो घटाया जाता है। ठीक है ना। तो संगीता का मासिक वेतन कितना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो नीचे जो रहता है वो अपने आप में 100% होती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फ्रैक्शन में दिया है, यदि संगीता का मासिक वेतन कितना है, 3 होल 2/3 मतलब कितना है, 3 होल ये है और 2/3% है। ठीक है ना। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को पहले परसेंटेज के मेथड में, फ्रैक्शन के मेथड में लिखेंगे, सॉरी। तो कैसे लिखेंगे, ये रहा 3 होल 2/3, यही परसेंट वृद्धि हो जाती है, इतने की वृद्धि होती है, इतने की वृद्धि होती है। सबसे पहले फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने की वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो अब फ्रैक्शन को, जैसे होल में अगर कोई चीज़ रहेगा तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको गुना करेंगे, ये बाएं और नीचे को गुना कर देंगे और ऊपर इसको जोड़ देंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों। अगर 3 होल 2/3% है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3, यहाँ पे नीचे को गुना करेंगे, 3 × 3 9 लिखेंगे और ऊपर को जोड़ देंगे, ये रहा 2, और नीचे क्या है, नीचे 3 है, और परसेंटेज ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 9 को 2 से जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा, और ये परसेंटेज 11/3%। ठीक है ना। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अगर परसेंटेज को हटा दो, चलो हटा देते हैं, परसेंटेज हटा दिए तो ये 300 हो गया। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। मतलब क्या है कि संगीता के मासिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 3 होल 2/3%। मतलब क्या, मतलब 11/300, 11/300 हमारा फ्रैक्शन निकला है दोस्तों। ठीक है ना। 11/300। अब 11/300 को याद रखेंगे, ये कैसे निकला है, तो 11/300 हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी 11/300 यहाँ तक। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले जो परसेंटेज में था फ्रैक्शन में, उसको मैंने क्लियर कर लिया। यदि संगीता का मासिक वेतन जो है, सॉरी एक बार अच्छे से लिख लेंगे, जगह नहीं बनेगी, 11/300। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 होल 2/3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या है कि पहले वो कमाती है 300 रुपये। ठीक है ना। क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में है, वो अपने आप में 100 है, वो इतना ही कमाती है, और वृद्धि की जाती है अगर फ्रैक्शन में तो 11 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। 11 का, पहले कमाती है 300, 11 की वृद्धि हुई है। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तो उसे 132 अधिक मिलते हैं। मतलब क्या, वृद्धि 100 अधिक, अधिक वृद्धि मतलब यही तो दिया गया है कि 132 अधिक मिलते हैं। मतलब क्या कि पहले 300 कमाती है और 11 अधिक मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 11 अधिक नहीं मिलते हैं, क्या मिलते हैं अधिक, 132 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि 11 अधिक मिलते हैं, मतलब 132 अधिक मिलते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले कमाती है 300 महीने में, लेकिन 11 वृद्धि हो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब 11 का वैल्यू 132 दिया हुआ है। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया ना दोस्तों। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि
पहले 300 कमाती है और 11 ऊपर में है, मतलब 11 की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है मतलब उससे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब 11 के वैल्यू हमारी दी हुई है 132 रुपये। अब क्या करेंगे, 132 जो है वो 11 कितने बार में कटेगा, तो 11 कितने बार में कटेगा ये हम जानेंगे। 11 कितने बार, 11 एक 11 और 11 दूनी 22, 12 बार में कट जाएगा दोस्तों, 12 बार में कट जाएगा 132। अब ऊपर में अगर हम 12 से, अगर ऊपर में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि मासिक वेतन हमें निकालना है और मासिक वेतन हमारा 300 है, तो एक्चुअल में वो 300 है, लेकिन उससे रुपए में निकालना है, तो 11 का वैल्यू 132 रुपये दिए हुए हैं, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा मासिक वेतन तो वो 300 कमाती है, तो 300 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, 36 आएगा, तो 36 और 00 तो उठा ही देंगे, चलो 3600 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमारा राइट आंसर है संगीता का मासिक वेतन 3600 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बहुत आसान तरीकों से मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 और 2/3% की वृद्धि हो जाती है और उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं तो संगीता का मासिक वेतन क्या है, तो संगीता का मासिक वेतन 3600 है। अब मैंने ये कैसे निकाला है, चलो मैं आसानी से और एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। संगीता के मासिक वेतन में 3 और 2/3% की वृद्धि हो जाती है, मतलब क्या है कि 3 और 2/3% उसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे और 200 जोड़ देंगे, तो क्या हुआ 11/3 निकल गया, 11/3%। अब क्या है कि परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, 11/300% ये रहा, 11/300% ये निकल गया। अब क्या है कि उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब संगीता कमाती कितनी होगी, संगीता कमाती होगी 300 रुपये और उसको 11 अधिक मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में क्या रहा है उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, इसका मतलब 11 का वैल्यू हमारी दी हुई है 132 रुपये, ठीक है ना। तो 111 का वैल्यू 132 लिख लिया। अब हम लोग एक के वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी है, अगर 11 के वैल्यू 132 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 132 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 12, मतलब एक की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू 12 निकल गई। तो संगीता का मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन वो 300 रुपये कमाती है, जब एक की वैल्यू हमारी 12 रुपये है तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, तो 12 को 300 से हम गुना करेंगे तो 12 तिया 3600 रुपये हो जाएगा, और संगीता का मासिक वेतन ही निकालना है हमारा 3600 रुपये, तो 3600 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही मैंने आसान तरीकों से ये समझाने की कोशिश की है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना तो पेन और पेपर की ज़रूरत भी नहीं होगी और आप सिर्फ आंख देख के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए बहुत ही मेहनत की है, आगे चल के हम इससे परसेंटेज से और भी क्वेश्चंस आपको लाऊंगा और भी आसान तरीकों से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का परसेंटेज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।